पहले जो कल्प था, प्रथम कल्प में मनु के अंतर में एक विरथ नाम के राजा हुए, और विरथ नाम के राजा की परंपरा में उनको महाबली एवं महापराक्रमी शील सुरथ नाम के राजा हुए। क्योंकि ये पूर्वजों की बहुत महिमा रहती है, आप में और सब में जो संस्कार कुसंस्कार हैं, ये बहुत पूर्वजों का एक निरंतर परंपरा रहती है। किसी में संस्कार देखो तो समझ लेना चाहिए उसके पूर्वज कोई संस्कार है, लेकिन कोई कुसंस्कार ही देखो तो भी पूर्वजों की परंपरा रहती है। तो उनके पूर्वज विरथ थे। और प्रथम कल्प की बात है, प्रथम कल्प मतलब ये तो पूरी गिनती होती है, युग कैसे बनता है, चतुर्युग कैसे बनता है, कल्प कैसे बनता है, मनवंतर कैसे बनता है, ये सब उनके एक अलग अलग गिनती है। तो बहुत पहले कल्प की बात है। विरथ की परंपरा में सुरथ नाम का एक राजा हुआ, महाबलवान और महापराक्रमी। ये बात शिव पुराण में कही है। ये प्रथम कल्प का नाम है स्वरो। ये पहला कल्प है। अंतरे पूर्वं विरथो नाम पार्थिवः सुरथस्य पुत्रो अभूत् महाबल पराक्रम। कैसा राजा? महापराक्रमी, महाबल पराक्रम। ये 2-3 श्लोक में ये राजा की महिमा बताए। राजा कैसा होना चाहिए, पहले के राजा में कितने सद्गुण थे, ये बात बताना चाहते। विरथ का कुल तो श्रेष्ठ माना जाता है, जैसे भगीरथ कुल की परंपरा है जहां राम जी पधारे, जो यदुवंश की महिमा रही, वैसे ही अलग अलग राजाओं के कुल हैं। जो इक्ष्वाकु कुल में मदयंती, कोई ऐसे हैं, अलग अलग राजाओं का कुल है। और यहाँ विरथ का कुल है, और उनकी परंपरा में सुरथ नाम का राजा हुआ। और कैसा पराक्रमी, कैसा बलवान राजा सुरथ, दान में निपुण था। और मनुष्य की सबसे बड़ी उदारता और सबसे बड़ा सद्गुण दान माना जाता है। एक समय ऐसा था कि दान की हरीफाई होती थी। कोई 10 रुपये का दान करे तो दूसरा व्यक्ति 20 रुपये का दान करता था। अब ये नहीं रहा। ऐसे बहुत हमने देखा है। कहीं के लोग रोज का 1 लाख रुपये का दान करते हैं तो दूसरा व्यक्ति 2 लाख का दान करने लगता था। ऐसा एक समय था, दान की एक परंपरा थी, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत कम हो रही है। और आजकल बच्चों में तो दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों को दान देने के लिए कोई अंदर से प्रेरणा उठती ही नहीं। लेकिन एक समय ऐसा था, इसलिए कहा ये राजा दान में निपुण था। और कहा सत्यवादी राजा था और धर्म में प्रवीण था। उसको धर्म क्या है उनमें संपूर्ण पूर्ण प्रवीण था। और कृति देवी के भक्त, दया सागर और पूजा और पालक थे, प्रजा का पालक थे, देवी की उपासना करता था और सभी कार्यों में निपुण था, दया सागर था। और कहा प्रजा का अच्छी तरह से पालन करता था। ऐसा एक राजा, लेकिन उनके जीवन में भी कष्ट, दुख, लाइनवाद, बहुत कुछ। लेकिन ये राजा की ये महिमा तो अपरंपार है। ये 2 श्लोक में ये राजा कितना सामर्थ्य है उसका वर्णन किया गया है। देवी भक्त था, चूंकि चरित्र देवी का प्रारंभ कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ महादेव का भक्त ऐसा नहीं कहा। ये देवी उपासक था, माँ जगदम्बा का परम भक्त था। एक श्लोक में उनकी महिमा गाई है। दान सत्यवादी स्वधर्म कुशल कृति देवी भक्तो दया सिंधु प्रजाना परिपालक।
प्रजा परिपालक, प्रजा का पालन करने वाला और बड़ा दया सिंधु और सभी कार्यों में निपुण था और देवी का परम भक्त था। ये राजा का गुण माना जाता है। उनकी परंपरा श्रेष्ठ थी। इंद्र के समान वो तेजस्वी था राजा। कितनी सुंदर बात है। वह राजा जब पृथ्वी का शासन करने लगा तब नवीन राजा उनका राज्य को लेने के लिए उद्धत हो गए। वो तो पहले से आज तक है। कोई राजा अच्छी तरह से राज्य चला रहा है, प्रजा को सुख दे रहा है, ऐसे बहुत सारे दुर्जन राजा भी हुए। ऐसे राजाओं पर आक्रमण करके राजा को परास्त कर देते थे और प्रजा का सुख शांति सब कुछ छीन लेते थे। ये पहले से है। लेकिन ऐसे राजाओं का कभी अकल्याण नहीं हुआ। ये सभी राजाओं का कल्याण ही कल्याण हुआ है। मरने के बाद भी उनका देवीलोक में देवलोक में स्वागत हुआ है। लेकिन ये दुर्जन राजा को अनेक प्रकार की यातना भोगते रहे हैं। आपको शायद याद होगा जब हम उमा संहिता पर आधारित कथा करते थे तब इसमें नरकों का वर्णन आया था। इसमें राजाओं का भी वर्णन था। जिन राजाओं के प्रजा का शोषण किया, जिन राजाओं ने प्रजा को पीड़ित किया, ऐसे राजाओं को कितनी यातना कितनी पीड़ा भोगनी पड़ती, ये सब उमा संहिता में पहले हमने बहुत कुछ कह दिया। जो धर्मी राजा थे, प्रजा पालक राजा था, देवलोक में उसका स्वागत हुआ, उनका आदर हुआ, सप्त ऋषियों ने उनका आदर किया, देवलोक में उसका सम्मान हुआ। लेकिन दुर्जन जो राजा थे उनकी कितनी कफोड़ी और कितनी गंदी हालत हुई, ये हमने बहुत पहले उमा संहिता में चरित्र हमने गाया था। लेकिन यहाँ ये सुरथ राजा की सुंदर कथा है और देवी का भक्त है, इसलिए वहां से प्रारंभ हो रहा है। पूरी पृथ्वी का पालक शासक था वो। ये शिव महापुराण का श्लोक है, इसलिए श्लोक गाते हैं कि भगवान का प्रसाद माना जाता है। ये देवलिपि देव भाषा में पृथ्वी पृथ्वी शासक शासन तेजस, ऐसा राजा था। ये पृथ्वी ग्रहण तत्परा, पृथ्वी ग्रहण तत्परा। नवीन राजा सब एक बड़ा संगठन बनाया और ये सुरथ राजा का राज्य लेने के लिए सब उद्यत हुए। नवीन राजा नहीं, राज के क्षेत्र में नवीन नवीन निकलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में नवीन नवीन निकलते हैं, ऐसे नवीन नवीन राजा, नए नए राजा बने बैठे हुए राजा, ऐसे नवीन नवीन राजा। कोई भी क्षेत्र में नए नए लोग निकलते हैं तो कहते हैं कि नए नए लोग निकले हैं। तो इनमें भी कहा नवीन नवीन छोटे छोटे राजा सब संगठन करके इस राज्य का इतना बड़ा शासन था सूरत का, उनके पास लेने के लिए सब उद्यत हुए, संगठित हुए। ये संपूर्ण ये राज्य हम ले लेंगे और राजा को जंगल में भेज देंगे। और आगे कहा उन्होंने उसकी कोला नाम की राजधानी का कोई नाम है, कोला नाम की राजधानी होगी। ये तो पहले कल्प की कथा है, अभी तो कहीं जगह पर कोला राजधानी है ही नहीं, पता भी नहीं लगता। और बहुत सारे नाम, शहर, प्रांत का नाम भी बदल दिया गया। जो हमारी परंपरा में पहले नाम थे वो भी नाम नहीं है। अभी जो नाम है वो आगे समय में भी नाम नहीं रहेगा, क्योंकि बदलता ही रहता है ना। जिनका शासन आता है उनका बोर्ड लग जाता है। इसमें कोई वस्तु तो एक ही कह रहे थे, लेकिन नाम बदलते रहते लोग। इसलिए कोला नाम के राजधानी को सबने मिलकर घेर लिया। फिर तो उन राजाओं ने साथ सभी राजा मिलकर सुरथ राजा घनघोर युद्ध करने लगे। इतना धर्मी, इतना पराक्रमी, इतना बलवान, प्रजा का पालन करने वाला, देवी का उपासक, लेकिन असंख्य असुरी वृत्ति राजाओं ने मिलकर राज्य को लेने के लिए सबने बहुत बड़ा घनघोर युद्ध किया है। और महाबली शत्रुओं ने युद्ध में उस राजा को जीतकर उसका राज्य ले लिया, संपूर्ण राज्य हासिल कर लिया, उसे कोल्हापुरी से बाहर निकाल दिया। ये तो युद्ध होता है देश में, तो ऐसा ही होगा। जो देश, जो राज्य सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि पहले तो सुरक्षा होनी चाहिए, बाद में सब कुछ। सुरक्षा के बिना कुछ भी नहीं रहता।
आज भारत के देश के वड़ा प्रधान पहली बात सुरक्षा के लिए करते हैं कि देश की सुरक्षा रहनी चाहिए। कई लोग उस विरोध भी कर देते हैं कि भाई इतना शस्त्र की क्या जरूरत है, इतने महंगे महंगे शस्त्र लेने की क्या आवश्यकता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा है हर राजा के लिए सुरक्षा, उनके राज्य की सुरक्षा ये प्रधान रहती है। क्योंकि राज्य की सुरक्षा रहेगी तो प्रजा सुरक्षित रहेगा, प्रजा सुरक्षित रहेगी तो राजा सुरक्षित रहेगा, सब कुछ सुरक्षित रहेगा। इसलिए ये हमारी ये शास्त्रों में भी परंपरा है। तो सुरथ राजा को इस कोला राज्य में से निकाल दिया और आगे कहा वह राजा अपने मंत्रियों सहित जहां राज्य करता था वहां उसके प्रबल शत्रुओं ने वहां और जगह पर यह सुरथ राजा ने राजधानी स्थापित की और फिर से राज्य का प्रारंभ किया और फिर शत्रुओं ने उनका पीछा किया और उसे वहां से भी पराजित करके वहां से भी निकाल दिया। ये तो संगठन एक बार बन गया तो ऐसा ही होगा ना, जैसे भारत देश के साथ हुआ था। भारत देश में सभी राजा थे, इतने बड़े बड़े राजमहल, इतने बड़ी बड़ी राजधानी थी, लेकिन किसी का संगठन नहीं था। तो प्रदेश में से मरुस्थल में से आए हुए धीरे धीरे सभी राजा को परास्त करने लगे और परास्त करते करते लगभग पूरे भारत को घेर लिया था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि संगठन का अभाव था और एक बात और शस्त्रों का भी अभाव था। संगठन और शस्त्र अस्त्र सब कुछ चाहिए। सुरक्षा पहली बात है। आप कहीं जंगल में चलकर जाते हैं तो आपकी पहली सुरक्षा ये पैर के जूते होते हैं। आपके पैर को ढकना पड़ता है क्योंकि आपके पैर की सुरक्षा रहेगी तो जंगल पार होगा। इसलिए ये पूरे देश की सुरक्षा के लिए संगठन और शस्त्र अस्त्र सबकी आवश्यकता रहती है। लेकिन ये राजा बार बार पराजित हो रहा है और वहां से भी राजा को निकाल दिया और कहा दुर्भाग्य से उन शत्रुओं ने मंत्रियों सहित उसका सारा कोष भी हड़प लिया। राजा के पास सब कुछ, मंत्रियों को भी ले लिया और जो राजकोष था वो भी राजा के पास से ये सब कुछ ले लिया। राजा पूरा निसहाय हो गया, उसके सहायक कोई नहीं रहे और असहायक वह राजा आखेट के बहाने घोड़े पर चढ़कर किसी गहन वन में चला गया अपने जीव की रक्षा करने के लिए, अपनी स्वयं की सुरक्षा करने के लिए घनघोर जंगल में सुरथ राजा निकल गया। अभी मंत्री भी नहीं है, कोई राजकोष भी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं रहा। इतना बड़ा देवी भक्त, बलवान, पराक्रमी, दयावान, लेकिन तो भी, और एक बात याद रखना, जीवन में कभी भी कोई भी घटना बन सकती है। हर व्यक्ति को सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता रहती है। ऐसा नहीं मानना कि जो अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, कभी नहीं होगा, कभी और कुछ भी हो सकता है। इसलिए आज का दिन कल के जैसा नहीं होता, कल का दिन परसों जैसा नहीं होता। निरंतर ये व्यवहार, ये विहार, ये प्रकृति सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए राजा अकेला घोड़े पर सवार होकर घनघोर जंगल वन में निकल गया। वहां उसे इधर उधर भटकने लगा। तो जंगल में तो ऐसा ही होता है। किसी मुनि का आश्रम देखा उसने। पहले तो ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, अपने पर्णकुटी बनाकर साधना करते थे। जंगल में जो फल फूल वो खाते थे, कहीं वृक्ष का पर्ण खाते थे। ऐसे ही बहुत सारे ऋषि मुनि जंगल में रहकर अपना निर्वाह करते थे और कठिन साधना उपासना अनुष्ठान में, यज्ञों में निरंतर रत रहते थे। राजा जंगल में गया, इधर उधर भटकता हुआ घनघोर जंगल में एक मुनि का श्रेष्ठ आश्रम देखा जो चारों ओर से नाना प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुशोभित था। अति सुंदर यह आश्रम था, श्रेष्ठ आश्रम था, मनमोहक आश्रम था और चारों तरफ फूल जड़ी लगी थी। बहुत सुंदर सुंदर बाग बगीचे, पुष्प वाटिका। राजा ने देखा कि कितना सुंदर ये वन में आश्रम है। क्योंकि राजा तो अपनी ही सहाय है, कहीं जाने के लिए तो राजा ढूंढ रहे थे कि मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ जाऊंगा। क्योंकि असहाय राजा है। उनकी रानी, उनका राज दरबार, उसका ठाट माट सब कुछ छिन गया था, कुछ भी उनके पास रहा नहीं था। वह आश्रम वेद ध्वनि से निनादित निरंतर गुंज रहा था, शांत जंतुओं से व्याप्त था और उसमें मुनियों के शिष्य प्रविष्ट तथा उनके भी शिष्यगण विराजमान रहते थे। गुरुजन, उनके शिष्य और उनके शिष्य, 3-3 पीढ़ी के शिष्य वहां सब वेद ध्वनि करते रहते थे। निरंतर दिव्यता से भरा हुआ इस सुंदर ये आश्रम सुरथ राजा ने देखा। आश्रम की शोभा क्या होती है, ये कहना चाहते कि आश्रम कैसा होना चाहिए।
जीव जंतु एक दूसरे को मारते नहीं है, सभी जो जीव जंतु शांत रहते हैं, कोई किसी को भक्षण नहीं करते, ऐसा आश्रम था। एक श्लोक में आश्रम का वर्णन है, राजा कैसा होना चाहिए, राजा के गुण कैसे होने चाहिए, और साथ साथ में कह देगा आश्रम कैसा होना चाहिए। एक श्लोक में ऋषि मुनियों का आश्रम का वर्णन बताएगा, आश्रम में कैसा वाणीवर्ता और कैसी दिव्यता होनी चाहिए। ये शिव महापुराण कहता है, वेद ध्वनि से गूंजता हुआ यह आश्रम है। वेद ध्वनि समाकीर्णं शान्तं जन्तु समाश्रितं शिष्ये प्रशिष्ये शिष्ये। गुरुजन शिष्य उनके शिष्य समन्तात परिवेष्टितं समन्तात परिवेष्टितं। सभी शिष्यगण आश्रम में विराज रहे थे, निरंतर वेद ध्वनि से गुंजता हुआ ये दिव्य आश्रम था। राजा ने दिव्य मुनि का आश्रम देखा और आश्रम में प्रवेश किया। आश्रम में जाकर सब कुछ देखने लगा कि सब क्या है। सूत पुराण ने कहा, हे महामते, हे मुने, इन ऋषि के प्रभाव से उस आश्रम में महाबलवान व्यार्ध आदि जंतु, निर्मल जंतु किसी प्रकार की पीड़ा किसी को नहीं पहुंचाते थे। जो है सब सुरक्षित हैं। जैसे भगवान शंकर जी का जीवन चरित्र है, महादेव के दरबार में हम सब देखते हैं, हम सब जानते हैं। एक बात बहुत पुरानी है और सबको पता है कि भगवान शंकर के पास एक तरफ सिंह है, एक तरफ नंदी है, एक तरफ सर्प है तो गणेश जी के पास मूषक है, उंदर, और एक तरफ सर्प है तो एक तरफ मयूर भी है, एक तरफ दूत है तो एक तरफ भूत है, अंग पर शमशान के भस्म है तो मस्तक पर गंगा भी है, खोपड़े की माला भी है तो अक्षमाला भी है, बाल में अग्नि है तो बाजू में चंद्र अमृत की वर्षा भी करता है। ऐसे भगवान शंकर जी का एक रूप चित्र विचित्र, वैसे आश्रम का भी एक रूप दिखाया गया है। एक दूसरों को हिंसा नहीं करते, कोई मारते नहीं। ये तप का बल है, ये विद्वत्ता का बल रहता है। ये जो आश्रम की शोभा है, ये शिव महापुराण की बात है। कैसे ऋषि मुनियों का आश्रम था, क्या दिव्यता थी भारत देश में, ये शिव पुराण में कहा है। व्यार्धयो महावीर्या अल्पवीर्या महामते। कितनी सुंदर बात, महावीर्यान अल्पवीर्यान, इनको मारते नहीं था। महामते, महावीर महाबलवान, ऐसे जंगल के शेर, और कहा अल्पवीर्यान, अल्प मतलब अल्प शक्ति वाले जीव जंतु, खरगोश आदि आदि, किसी को कोई मारता नहीं था। महामते और तदाश्रमेण बाधन्ते द्विजवर्य प्रभावता द्विजवर्य प्रभावता। इसमें जवाब दे दिया, ये जो बलवान हिंसक जो प्राणी थे, असहाय प्राणी को मारते नहीं थे। क्यों नहीं मारते थे? तो जवाब दिया है, जो द्विज वहां ब्राह्मणों निवास करते थे, जो निरंतर वेद ध्वनि उनके मुख में से गूंजती रहती थी, उनके तपोबल से ये सब सुरक्षित रहता था। जंगल है, पूरा गहन जंगल, घनघोर जंगल है, जंगल में आश्रम, एक दूसरे हिंसक प्राणियों को, एक दूसरे किसी की हिंसा नहीं करते थे, सब सुरक्षित थे। प्रभाव किसका था? तो कि आश्रम में रहते ऋषि जो विप्र कुमार थे, जब ब्राह्मणों के कुमार थे, ध्वनि करते थे, तो उनसे प्रभाव से प्रभावतः सब सुरक्षित थे। कितनी बड़ी शक्ति होती है ये वेद ध्वनि की शक्ति, तो अलौकिक अद्भुत रहती है। कभी कभी आपने देखा होगा, कहीं अति प्रकांड विद्वान ब्राह्मण जब यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में जब सामने श्लोक बोलते हैं, वेद ध्वनि करते हैं, तो हम कितना वातावरण दिव्य बनता है। आजकल तो ऐसे बड़े बड़े यज्ञ कराने वाले भी बहुत कम रह गए हैं। आजकल को लंबा यज्ञ भी नहीं करते। कोई पूर्ण पूजा करने के लिए, अरे पूर्ण पूजा की क्या बात करो,
जीवन में एक बार विवाह होता है, इनमें भी लोग जल्दी करते हैं, जैसे बार बार रोज रोज विवाह करना है। जिंदगी में एक बार विवाह का प्रसंग है, इनमें भी आचार्य जी को कहा जाता है कि इतने बजे सब कुछ पूर्ण करना है। नाचने में घंटों लगा दो कोई बात नहीं, लेकिन विधि विधान पूजा अर्चन दर्शन में बहुत कमी। ये विवाह संस्कार है, सभी वस्तु का ख्याल रखना चाहिए। वहां पर वह परम दयालु निपुण राजा मुनिवर्य की सुंदर वाणी, भोजन और वहां का सत्कार देखकर बड़ा प्रभावित हुआ राजा। ये राजा आश्रम में जाकर इतना आश्रम से वातावरण से प्रभावित होकर वहां निवास करने लगा। सबकी वाणी में मधुरता, भोजन में इतनी मधुरता, वहां जलपान भोजन किया। आश्रम है, वहां तो किसी का भी स्वीकार है। अनेक प्रकार के श्रमों की जहां महिमा है वो आश्रम होता है। अलग अलग संशोधन होता है आश्रमों में। आश्रम એટલે ऐसा नहीं कि बेटे बेटे माला साधना नहीं, बहुत सारा वहां श्रम करते हैं, स्वयं का स्वयं काम करते हैं। आश्रमों की तो बहुत परंपरा मानी जाती है। ये बात शिव महापुराण में कही, एक एक श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है, उसकी बहुत महिमा है। उवास नृपति महाकारुपास तत्र सत्कृतो मुनिनाथे सुवचो भोजन। नासने। इस राजा ने आश्रम में जाकर सुंदर भोजन लिया, सुंदर वाणी, जो मुनिवर्य बड़े छोटे बड़े सब शिष्य थे, उनकी नम्रता विनम्रता, ये राजा ने देखा सब कुछ। राजा अंदर से बहुत शांत हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। वाह, मेरा राज्य लुट गया, सब कुछ चला गया, लेकिन मैं कितने सुंदर स्थान पर पहुंच गया जहां देवलोक की दिव्यता है, जहां देवी लोक की दिव्यता है। राजा के हृदय में तसल्ली हो रही कि कितना सुंदर स्थान है। और आगे कहा, एक समय वह राजा अपने मन से विचार करने लगा कि सब क्या है और कितना मैं हतभागा हूं। कहां मेरा इतना बड़ा राज्य और कितना बड़ा मेरा साम्राज्य और मेरा शासन, ये सब जीवन में कैसा कब हो सकता है। मैं कितना हतभागी हूं, मैं बुद्धिहीन हूं एवं निस्तेज हूं। जो कि आश्रम में रह रहा है ना, जो बड़ा इतना राजा था और आज आश्रम में रहकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, इसलिए अपनी जात के साथ वार्तालाप कर रहा है कि मैं कितना बुद्धिविहीन, मैं कितना तेजहीन हूं, मैं कितना अभागी हूं, हतभागी हूं कि मुझे आज आश्रम में रहकर आश्रम का भोजन में कर रहा हूं और मेरा जीवन में बिता रहा हूं। उसको विचार आने लगा और इतनी राजाशाही ठाट माट सब कुछ हाथ में से चले जाने के बाद जो राजा जंगल में भटक रहा था, घूम रहा था, इस राजा को एक आश्रम में इतनी दिव्यता। और एक बात याद रखना, जीवन में जो कुछ हो भगवान हम सबको नए नए अनुभव कराते हैं। ये प्रकृति की घटना ही रहते हैं। कल कौन आपको मिलने वाला है, आज आपको कौन मिलने वाला है, आज क्या नया होगा। हर दिन में, पूरे दिन में अनुभव अलग ही रहता है। कल का जो अनुभव आज नहीं रहेगा, आज का अनुभव कल नहीं रहेगा। इसलिए जीवन को समझना चाहिए। कोई ऐसे व्यक्ति मिले तो समझ लें वो कितनी पहली बार मिल रहे हैं, हम पहली बार देख रहे हैं। कितनी साल बीत गई है, वो व्यक्ति को हमने पहली बार देखा, पहली बार हम मिले। जो मिले हैं उनको मिलते रहे, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी किसी को मिला नहीं, उसके गांव का नाम नहीं सुना, उनका नाम नहीं सुना, उनके परिवार का, वो आपको मिल गए, उनके साथ मित्रता आपकी हुई, क्या नई बात हुई दिन में। इसलिए राजा सोच रहा है कि क्या मेरा राज्य, क्या मेरी जाहो जलाली, आज मैं एक आश्रम में इतना सुंदर दिव्य वातावरण में बैठकर आश्रम का भोजन कर रहा हूं। लेकिन राजा है ने, इसलिए जीवन को समझाने लगा कि मैं कितना अभागा, मैं कितना बुद्धिहीन हूं, कितना नीच तेज हूं। एक ऋषि के सहारे पर मैं आश्रम में बैठा हूं। और आगे बहुत सुंदर बात कही, जो मेरा संपूर्ण राज्य मेरे पूर्वजों ने सुरक्षित रखा था, अफसोस कर रहा है ये राज्य की रक्षा मैं नहीं कर सका। और कुछ नया आप प्राप्त न कर सको, लेकिन जो आपके पूर्वज और आपके बाप दादा का जो कुछ है
उनका जतन करे तो भी श्रेष्ठ बात मानी जाती है। लेकिन बहुत ऐसे कम होते हैं जो पूर्वजों ने सब कुछ मिलाया है वो धीरे 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 खत्म कर देते हैं। आज ये राजा अपने जीवन के साथ संवाद कर रहा है कि मैं कितना अभागा हूं, मेरे पूर्वजों ने ये राज्य कितना सुरक्षित रखा था, आज मैं ये राज्य सुरक्षित नहीं रख सका। कुछ न कुछ तो कमी रहेगी होगी, संगठन की, सुरक्षा की, युद्ध की, बल की, अस्त्र शस्त्र की, कुछ न कुछ क्षति रह गई, इसलिए राजा पराजित हो। एक बात जीवन में याद रखना, हर व्यक्ति के लिए, हमारी रियली जीवन में याद रखना चाहिए, कभी भी जीवन में पराजय मिले तो दूसरों को कभी अबजश नहीं देना चाहिए, दूसरों पर कभी टुकड़ा उड़ाना नहीं चाहिए, कभी नहीं। जो पराजय मिला है, निष्फलता मिली है, ये आपकी कम बुद्धि, कम आवड़त के रूप में ही मिलती है। सफलता भी आपके हाथ में, निष्फलता भी आपकी गैर समझ के कारण ही हो सकती है। इसलिए दूसरों को कभी अबजश नहीं देना चाहिए क्या उनके कारण में निष्फल हुआ, एक कभी होता ही नहीं। आपकी वाणी, वर्तन, नर्तन, आपका व्यवहार, आपकी अनजागरूकता उन पर निर्भर रहता है। घर में स्वर्ग बनाना वो भी आपके हाथ की बात है, घर को नरक की तरह निर्माण करना वो भी आपके हाथ की बात है। कभी कभी जीवन व्यवहार में घर में सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानते, ऐसे ही रहना चाहिए, तो आपका घर सुरक्षित रहेगा। और कोई भी घर के परिवार के सदस्य एक दूसरे की बैकसाइड जानने के लिए उत्सुक हो जाते, तब ये घर सुरक्षित नहीं रहता। घर को सुरक्षित रखने लेके कभी कभी आंख के आड़े कान भी रखना पड़ता है, तो आपका घर सुरक्षित रहेगा। लेकिन बड़े बड़े बोल करके दूसरों के छिद्रों खोल के अंदर करके घर खत्म हो जाएगा। कई लोग बाहर से धार्मिक बहुत होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत लोग गंदे होते हैं। उनका व्यवहार, उनके विचार, दूसरों के प्रति उनका भाव कुभाव बहुत गंदा होता है। और मैं दिल से कहता हूँ, किसी के बाल में त्रिपुण देखकर मेरे जैसे कपड़े पहनकर कभी नहीं मान लेना चाहिए कि सज्जन है। ये तो गणवेश है। कहीं कहीं पुलिसों के वेश में एक प्रकार के जब मांगने वाले भी हो जाते हैं, जिनको कोई चौकस समाज का नाम होता है, अलग अलग वेश पहन कर आते हैं। आपको लगता है कि पुलिस ही आ गया, बाद में वोट करते तब खबर पड़ते कि पुलिस नहीं है, इसको कोई जाति कहती है, मुझे याद नहीं, एक जाति है, बहुरूपिया जाति होती है। ऐसे घर में वो ऐसे आ जाते हैं और धमकाने लगता है सबको, पूरा घर थरथराने लगता है कि ये क्या हुआ। बाद में लोग वोट शुरू करते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये पता है। इसीलिए ख्याल रखना चाहिए। और कहा, मेरे पूर्वजों ने जो सुरक्षित रखा था, मैं कितना अभागा, मैं बलहीन हुआ, ये राज्य की मैं रक्षा नहीं कर सकता, और अपने अधिकार में लेकर उसका भोग मैं नहीं कर सका। जो कि राज्य का भोग, राजाओं का चाहो ठाठ माटे कितना हो भयंकर होता है, इतना दिव्य, ये आज कुछ भी हाथ में नहीं रहा। और आगे कहा, इस चैत्र वंश, जो इस सुरत का वंश का नाम चैत्र वंश, ऐसे बहुत सारे, रघुवंश, चंद्रवंश, सूर्यवंश, ऐसे एक वंश है चैत्र वंश, वंश परंपरा। मेरे जैसे अभागा कोई नहीं। राजा अपने मन में आश्रम में रहकर चिंतन कर रहा है कि मेरे जैसा अभागा कोई नहीं, कौन राजा इतना अभागा हो सकता है। और कहा, आज क्या करूं मैं कहां जाऊं, कहां तक इस आश्रम में रहूंगा, मैं कहां तक ये आश्रम का भोजन करता रहूंगा, किस प्रकार अपने राज्य को मैं प्राप्त करूंगा। ये सभी अपने स्वयं के साथ, ये राजा, सूरत राजा, ये बात कर रहे हैं, स्वयं के साथ वार्तालाप, सेल्फ डायलॉग, अपनी जात के साथ आप वार्तालाप करें, संवाद करें, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हम अपने के साथ संवाद नहीं करता, हम फेसबुक के साथ संवाद करते, निरंतर ऊपर नीचे, खत्म दुनिया। सुबह हुई, शाम हो गई, कुछ जीवन में नया नहीं हुआ। और शाम के समय बैठकर लिखना चाहिए, आज पूरे दिन में मैंने क्या नया काम किया और मेरे जीवन में कुछ नया हुआ और किस बात की बढ़ोतरी हुई। ये लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए। लेकिन ऐसे जागरूक पुरुष बहुत कम होते हैं, इसलिए तो जहां तहां देखो कोई गिनती नहीं है, ऐसे लोग घूम रहे, जीवन का कोई होता पता नहीं उन लोगों का कि जीवन का मूल्य क्या है, जीवन क्या है, जीवन को कैसे जिया जाए। और आगे कहा, मेरे पितृ परंपरा से जो राज्य सुरक्षित था, और आत्मा, मैं ऐसा दुर्भागी राजा
आज आश्रम में निवास कर रहा हूं, इतना बड़ा राज्य छोड़कर धिक्कार है मेरे जीवन को, अपने जात के साथ धिक्कारात्मक वर्ताव कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, अपने जीवन के प्रति हम स्वयं तिरस्कार करते कि कोई जीवन है, ऐसा जीवन होना चाहिए। ये राजा भी अपने साथ ऐसा वर्ताव करने लगा। और आगे बहुत सुंदर बात की है, वे अब इस राज्य का सर्वनाश कर न जाने, जो शत्रुओं के हाथ में राज्य चला गया है, किस गति को प्राप्त हुए, जो जो संग्राम करके सब कुछ मेरे हाथ में से सबने ले लिया। संग्राम भूमि में मोहस्वादी एवं शत्रु वर्ग का छेदन करते हुए महाबलवान सेनापति न जाने किस राजा के आश्रित हो गए। ये सब चिंतन कर रहा है कि ये मेरे जो मंत्री थे, ये सब मेरा राज्य था, ये सब कुछ शत्रुओं के हाथ में चला गया है। अब उसका क्या होता होगा, कैसे उसका निर्वाह होता होगा, मेरे सेनापति क्या करते होंगे, अन्य कोई राजाओं के आश्रय में होगा, उसको क्या पीड़ा मिलती होगी, क्या उनको दुख मिलता होगा, क्योंकि इतना कुछ छोड़कर आया है ना, राजकुंवर, रानी, मंत्री, खजांसी, सेनापति, सबको छोड़कर राजा अकेला अपने स्वयं की रक्षा के लिए वहां से निकला, सबको छोड़ दिया। और अंत में तो हर कोई मनुष्य यही करता है, कभी पूरा जहां डूबने लगे तो अपनों को ही बचाने के लिए भी रहते हैं, बच्चों को, अन्य को नहीं, स्वयं के पहले रक्षा करते हैं। हर जंतु का भी ऐसा होता है, स्वयं की पहला रक्षा करते हैं। राजा ने भी अपने स्वयं की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़कर वहां से यह राजा निकल गया था। अब धीरे धीरे यह राजा ये मेघा ऋषि से कहने से देवी उपासना करेगा। ये कथा धीरे धीरे देवी की ओर जाने वाले हैं। राजा का संदेह, राजा का संताप, और आगे बहुत सुंदर बात कही, पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे डोलते हुए हाथी। क्योंकि राजा को याद आ रहा है ना, जो ये राजा था तो उसके कैसे सेनापति थे, कैसे खजांची थे, कैसे मंत्री थे, कितनी रानी, राज महल, ठाट माठ, जाहो जलाली, सब कुछ था उसके पास। अब कुछ नहीं रहा, इसलिए पर्वत के समान इतने बड़े बड़े हाथी, डिलडोल वाले बड़े बड़े हाथी झुलते थे। हाथियों को और वात वेग वाली उन मेरे घोड़ों की जो पूरी समूह घोड़ों का था, वो भी क्या करता होगा, उसका कितना दुरुपयोग होता होगा, ये सब याद। वेग से, वायु वेग से चलने वाले घोड़े, इतने घोड़े थे। उन पूर्वजों पार्जित, मेरे पूर्वजों ने सब कुछ जतन किया था, उनकी मैं रक्षा नहीं कर सकता। और मेरे धन कोष आज लुट गया। शत्रुगण ठीक तरह से पालन करते होगे, नहीं करते होगे, क्या पता। ये राज्य की चिंता कर रहा है। घनघोर जंगल में है, आश्रम में है, मेघा ऋषि का आश्रम है, दिव्यता से भरा हुआ है, लेकिन राजा संताप से भरा हुआ है। आश्रम शांति का परम स्थान है, लेकिन आश्रम में, शांत आश्रम में रहने वाला ये राजा अशांत है। एक दूसरे बलवान जीव भी शांत रहकर आश्रम में श्वास ले रहे हैं, लेकिन ये राजा होता हुआ भी अंदर से अशांत है, सब कुछ याद कर रहा है। इस प्रकार विचार करता हुआ वह धर्मात्मा राजा परम मोह को प्राप्त हुए। उसको मोह हो गया कि ये सब क्या हो गया, मेरे पास कितना कितना बहुत कुछ था, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस प्रकार विचार करता हुआ वह धर्मात्मा राजा मोह को प्राप्त हुए। और जहां तक मोह रहेगा वहां तक ये जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। और अब धीरे धीरे संवाद शुरू होगा। इसी समय वहां कोई वैश्य, राजा ने देखा ये कोई वैश्य है, ये कहां से आ रहा है। और उसको देखकर राजा उसको पूछने लगा कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, और किसको मिलने के लिए आप आए, यहां क्यों आप आए। अब ये वैश्य और राजा दोनों का संवाद होगा। एक संवाद सूत पुराण और शैनक जी का संवाद है, और दूसरा संवाद ये मेघा ऋषि और सूरथ राजा का संवाद। और ये पहले उनका संवाद वैश्य और राजा सूरथ का संवाद है। और धीरे धीरे ये कथा देवी की उपासना की तरफ जाएगी। 5 अध्याय में देवियों के बारे में बहुत कुछ कहा है। ये नवरात्रि के दिनों में एक कथा हम देवी के ऊपर धीरे धीरे ले जा रहे हैं। ये कथा का रूट रहता है, कथा का धीरे धीरे प्रवेश रहता है। कोई भी कथा सिद्धि एकदम शुरू नहीं होती, पहले बहुत सारी कहानी आती है।
बहुत सारा बंधारण होता है। ये पूरे राजा का बंधारण करते करे, राजा देवी भक्त है, इसलिए धीरे धीरे मेघा ऋषि से कहने पर ये देवी की तरफ उपासना करने के लिए प्रेरित होगा। लेकिन एक कथा को इससे पहले नवरात्रि है, इसलिए एक छोटा सा गरबा जो गुजराती है और ऋषि मुनि का सुंदर संवाद है। एक समय है, एक सीमंत करे तत्र वैश्य एक समय कोई वैश्य राजा के सामने आया। राजा तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो? राजा इस वैश्य को पूछने लगे, आप कहां से आ रहे हो? इतना व्याकुल क्यों है, इतना उदासीन आप क्यों हैं, और किस लिए यहाँ आए हो, और इतना चिंतित आप क्यों हैं? राजा इस वैश्य को पूछने लगे, तुम इस समय इतने दुखी क्यों दिखाई देते हो? और मुझे लगता है कि आप दुख के कारण यहाँ पहुंचे हैं, इसका कारण आप मुझे बताओ। राजा सुरथ राजा ने ये वैश्य जो आया था उसको देखकर राजा पूछने लगे कि आपकी क्या चिंता है? राजा के इस प्रकार मनोहर वचन सुनकर समाधि नामक वैश्य का नाम समाधि, राजा का नाम सुरथ राजा के पूछने पर समाधि नामक वैश्य ने अपने नेत्रों से आंसू बहाते हुए विनय पूर्वक वाणी से राजा को कहने लगे। अब दोनों की कथनी कहेंगे नहीं, दोनों की जो दुख की बात है, राजा ही वास्तव में दुखी तो है ही, राजा भी अशांति है आश्रम में, लेकिन जो पूरा आश्रम है वो शांति का खजाना है, शांति का पुंज है, वहां कोई जीव जंतु भी अशांत नहीं है। तो मनुष्य कैसे अशांत रहता है? लेकिन शांति बाहरी से नहीं, शांति भीतरी से प्रकट होती है। नहीं कोई कहे कि बाहरी दुनिया से मुझे कहीं जगह पर शांति मिलेगी, नहीं, ये शांति को तो प्रकट करने के लिए तो आपका चित्त निर्माण करना चाहिए। राजा भी अशांत हैं, वो समाधि नाम का जो वैश्य आया वो भी अशांत है। राजा को पूछने पर वैश्य बोलने लगा कि सुनो, मैं मेरी कथनी कहता हूं। हे राजन, मैं समाधि नाम का वैश्य हूं और मैं धनियों के वंश में हूं, मैं धनपति में हूं, और धनपति वंश में मैं उत्पन्न हुआ हूं, और मेरी स्त्री मेरे पुत्रादियों धन लोभ के कारण मुझे निकाल दिया है। ये राजा ने बड़े शत्रु राजाओं को राज्य से निकाल दिया है, लेकिन ये बड़े धनियों के वंश में जन उत्पन्न हुआ है, लेकिन धन की लोभ और लालच से उसकी स्त्री, उसकी पत्नी और उनके सभी पुत्र पुत्रों ने सबने मिलकर इस वैश्य को घर से निकाल दिया है। इसलिए मैं दुखी हूं, मैं चिंतित हूं। इस समाधि नाम का वैश्य राजा सुरथ को कहता है, हे राजन, इसलिए अपने कर्म पर, मेरा जो कर्म है उस पर मैं पश्चाताप कर रहा हूं, और मेरे इस किस कर्म का फल है, मैं आज वन में भटकता हुआ दुखी हो रहा हूं। राजा को भी अपने कर्म की सजागता देखते हैं। राजा भी सोचने लगा कि मेरा भी कोई ऐसा कर्म होगा। समाधि वैश्य ने कहा कि मेरे कर्मों का ये फल है, मैं धनी वंश में उत्पन्न हुआ हूं वैश्य, और मेरी पत्नी मेरे पुत्रों ने सबने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया है, ये मेरे कोई कुकर्मों का फल है। राजा भी समझने लगा कि मेरा इतना बड़ा राज्य और मेरे शत्रु राजा ने मुझे पराजित कर दिया, और मैं भी यहां पहुंचा हूं, ये भी कोई कर्म का फल होगा। ये कितनी सुंदर बात है। ये कहना ये चाहते हैं कि जो कुछ जीवन में हो रहा है, ये कोई न कोई संचित कर्म हमारा फलित हो रहा है, और पूर्व के बहुत सारे कर्म कुकर्म सुकर्मों से सुख दुख का जीवन में अनुभव रहता है। और ऐसा कहीं नहीं कहा कि एक तरफ सुख का ही अनुभव रहता है, सुख और दुख का साथ में ही अनुभव रहता है। नहीं, अकेला दुख भी नहीं होता, अकेला सुख भी नहीं होता, दोनों साथ में ही रहते हैं। और आगे कहा, हे करुणा सागर, हे प्रभु, मैं अपने पुत्र पौत्रों स्त्रियों भाइयों और भतीजों को एवं अन्य जो मेरे सहायक थे सुहदों थे कुशल ठीक तरह से नहीं जानते कि ये सब कैसे चलाना चाहिए, ये सब क्या है,
लेकिन सबको छोड़कर मैं यहाँ आ गया हूँ, सबने मुझे निकाल दिया है। इसलिए मैं इन लोगों की मैं चिंता करता हूँ कि ये सब कैसे रहेंगे, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र पौत्र, मेरे भतीजा, ये सब मेरे साथ, मेरे रिश्तेदार, ये लोग कैसे रहेंगे। इन सबको याद करते हुए इसलिए मैं आज बहुत दुखी हो रहा हूं, मैं कुशल नहीं हूं। जिस स्त्री पुरुष सबने, इस पूरे परिवार ने समाधि नाम के वैश्य घर से निकाल दिया है, तभी उनकी चिंता कर रहा है, जैसे राजा कर रहा है। राजा तो पूरा राज छोड़कर निकल गया है, वो भी चिंता कर रहा है मेरे हाथी क्या करते होंगे, मेरे घोड़े क्या करते होंगे, कितने कितने बड़े हाथी, वायु वेग से चलने वाले घोड़े, ये सेनापति क्या करता होगा, एक खजाना, उनकी चिंता में राजा है। शत्रुओं ने राज्य को अपने हाथ में ले लिया और यहां ये समाधि नाम का वैश्य उनके ही परिवार जन थे। राजा के पता शत्रु निकाल दिया, एक बड़ी बात है, शत्रु निकाल दिया, लेकिन इस जो समाधि नाम का वैश्य है उनने तो उसके परिवार से निकाल दिया। स्वयं उनकी पत्नी, उनके पुत्र पौत्र भतीजा सब ने मिलकर पूरा धन सब ले लिया और इस समाधि नाम के वैश्य को निकाल दिया, तो भी उनकी चिंता कर रहा है। एक करुणा सागर, तो भी मुझे उनका दुख हो रहा है। अब राजा कहेगा, अब राजा बोलेंगे, राजा कहेंगे कि हे वैश्य, तुम्हारे इतने लोभी एवं दुराचारों पुत्रों ने घर के बाहर निकाल दिया आपको, और उनसे मूर्ख प्राणी के समान तुम क्यों उनकी प्रीति रखते हो? क्योंकि मोह छूटता नहीं है। आपकी स्त्री ने, आपकी पत्नी ने, आपके पुत्रों ने, आपके पौत्रों ने, सबने मिलकर आपको आपके घर से निकाल दिया है, तो अभी आप कितने मूर्ख प्राणी हैं कि आप उन सब की चिंता कर रहे हैं। ये कितनी मूर्खता भरी हुई बात है। राजा कहने लगे, समाधि नाम के राजा ने, समाधि नाम के वैश्य ने, और कहा, वैश्य बोले कि हे राजन, तुमने सचमुच सत्य कहा है, तत्वतः निष्ठ बात कही है। आप जो मुझे कह रहे हैं, मुझे उस लोगों की चिंता करनी नहीं चाहिए, उन सबको याद करके मुझे दुखी होना नहीं चाहिए। मैं जानता हूं आपने जो मुझे बात कही है वो श्रेष्ठ और तत्वनिष्ठ बात, मेरे लिए हित में बात आपने कही है। आप तो राजा हैं, किंतु उनके स्नेह पाश में मैं बंधा हुआ हूं। उन सबके प्रति मेरा मोह है, मोह से मैं जकड़ा रहता हूं, कारण मेरा मन उनके विषय में अत्यंत मोहित रहता है। और कभी कभी जीवन में दुख का मूल मोह भी लगता है। प्रेम प्रीति अलग बात है, मोह अलग बात है। प्रेम कहां होता है? जहां सद्गुण दिखाई देता है, वहां प्रीतिकर व्यवहार रहता है। लेकिन मोह, ये तो दुर्जन पुत्र है, तो अभी उनको छोड़ नहीं सकते। जो भ्रम है एक मोह, इस वैश्य कह रहा है कि ये मेरा बहुत बड़ा भ्रम है कि ऐसे पुत्रों को, ऐसी पत्नी को, ऐसे पौत्रों को मैं क्यों इसको याद करके मैं दुखी हो रहा हूं, मैं मोहित क्यों हो रहा हूं? मुझे मोहित नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों की परंपरा है कि व्यवहारिक कार्य पूर्ण होने के बाद धीरे धीरे घर को छोड़ना चाहिए, व्यवहार को छोड़ना चाहिए। जो शक्ति है उन शक्ति का जरूर समाज के लिए जरूर सदुपयोग करना चाहिए। आपके पास शक्ति है और आप निवृत्त हो गए तो इन शक्ति का कोई सारा सदुपयोग हो। लेकिन हमारे शास्त्रों की परंपरा है, एक उम्र का पड़ाव आने के समय आपको धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। सबका जो मोह है एक एक करके सबको छोड़ो, और अंत में शरीर का भी मोह छोड़ना चाहिए, तब मोक्ष और मुक्ति का द्वार। लेकिन अंत तक मोह छूटता नहीं है। कोई भी हो, साधु संत विद्वान ज्ञानी, उसको छोड़कर सामान्य मनुष्य कभी छोड़ नहीं सकता। और ऐसे बहुत सज्जन लोग भी होते हैं, कुछ चाहना नहीं। ऐसे मैंने बहुत धनपतियों को मैंने आश्रमों में रहते हुए देखा है। मैं बहुत पहले पढ़ता था ज्वालापुर में अवधूत मंडल आश्रम में, लगातार 5 साल में अवधूत मंडल आश्रम में रहा, और मैं आचार्य के नीचे में सब कुछ ही पढ़ता था। तब वहाँ बहुत बड़े धनपति लोग रहते थे, घर बार परिवार को छोड़ते हुए इतना बड़ा कारोबार रहा, लेकिन सब कुछ छोड़कर पति पत्नी दोनों रहते थे आश्रम में, और मुझे भी भोजन कराते थे, मेरी भी सेवा करते थे। मैं कहता आप तो इतने धनपति क्यों सेवा करते? कि आखिरी पड़ाव है। इतने सुंदर उसके मधुर शब्द थे, ये हमारा आखिरी पड़ाव है। इसलिए बापू आप पढ़ रहे हो, इतना अध्ययन कर रहे हैं। मैं सुबह सुबह जल्दी उठकर आश्रम में यज्ञ करता था,
शाम के समय में यज्ञ करता था, बीच में मैं पढ़ता था, वांचन करता था, लिखता था, निरंतर अकेला 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 अकेला। ये लोग मेरे पास बैठते थे, मैं भी उन दादा दादी के पास बैठ, कलकत्ता के निवासी थे, बड़े धनपति थे, लेकिन उसका गुजारा आश्रम में एकदम सादगी से भरा हुआ जीवन। कभी कभी ऐसा जरूर करना चाहिए। जीवन का अंतिम पड़ाव में तो आपके आत्म कल्याण के लिए यही सोचना चाहिए। पुत्र का क्या होगा, पौत्र का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, उनकी बेटी का, सब छोड़ो, आपका क्या होगा। आपका भाव बिगड़े नहीं, उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये समाधि नाम के वैश्य और राजा ये संवाद करने हैं। और सुत जी कहते हैं, शैनक, ये वैश्य बोला, इस प्रकार मोह में व्याकुल हे सुरथ राजा, मैं बहुत परेशान हूं। समाधि नाम का यह वैश्य और दोनों सुमेधु ऋषि के पास गए, जो वहां मेघा ऋषि बैठे हैं। वैश्य और राजा दोनों मेघा ऋषि के पास गए और कहा, हम दोनों दुखी हैं। और उनका अब संवाद होगा। श्रोता दो, एक तो सुरथ राजा जो बड़ा राजपाट ठाठ माठ छोड़कर आया है, शत्रु ने उसका सब कुछ ले लिया है। और दूसरा समाधि नाम का वैश्य, उसने घर से सब परिवार वालों ने निकाल दिया है और दोनों मोह में पड़ा है। और दोनों राजा और वैश्य मेघा ऋषि के पास पधारे और ऋषि के सामने प्रणाम करके बैठ गए। और उन दोनों ने विनम्रता से योगी राज को प्रणाम किया। वैश्य और राजा ने दोनों ने मिलकर प्रणाम किया। सब वैश्य राजा और वैश्य ने, क्योंकि गुरुजन है, तपस्वी है, ये ऋषि की बड़ी परंपरा है। मेघा ऋषि के शिवपुराण में भी सुंदर सुंदर कथा है, जब ब्रह्मा जी के द्वारा पुत्री उत्पन्न हुई थी और ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री पर कुरुदृष्टि की थी और भागी, और ये मेघा ऋषि यज्ञ कर रहे थे, उसमें यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो गई और अरुंधति हुई। ये बात भी कथा है पूरी, इसलिए ये श्लोक शिवपुराण ग्रंथ का है। वैश्य राज सहितो नरराज प्रतापवान प्रणनाम महावीर शिरसा योगिना शिरसा योगिना। क्या महिमा है, प्रतापी महाबलवान ये राजा और अपना अति धनपति ये वैश्य दोनों ऋषि मुनि की ये मेघा ऋषि के पास जाकर शिरसा योगी नाम बरम, अपने मस्तक झुकाकर योगी राज मेघा ऋषि को बार बार प्रणाम करने लगे। दोनों धनपति हैं और आत्मकल्याण के लिए तो कोई ऋषि के पास ही जाना पड़ेगा। उनके लिए कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। आत्मकल्याण के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं, साफ हृदय होना चाहिए। यह आत्मकल्याण का सबसे बड़ा श्रेष्ठ मार्ग माना जाता है। अब तो सारी दुनिया सॉफ्टवेयर पर चलती है, लेकिन आत्मकल्याण के बाद सॉफ्टवेयर पर नहीं चलेगी, वो तो साफ हृदय पर चलेगी। कितना ये बड़ा राजा, पूरा पृथ्वी का शासन उनके पास था, खत्म। ये कितना धनपति वैश्य, समाधि वैश्य, वो भी सब कुछ परिवार ने ले लिया। और ऐसे परिवार को हमने बहुत देखा है, बड़ीलों के पास सब कुछ ले लेते हैं। कभी कभी मोह के वंश में, मोह पाश में आकर बहुत सारे वडील अपनी जो मूड़ी है वो भी अपने बच्चों को दे देते हैं। बाद में इतने दुखी होते हैं। आपके जीवन निर्वाह की जो मूड़ी है कभी बच्चों को नहीं देनी चाहिए, कभी नहीं। कितने ही सद्गुणी हैं कभी नहीं। आपकी जो जीवन की पूंजी है आपके हाथ में रहनी चाहिए। चाणक्य ने भी यही कहा, कितना ही स्नेही गुणवान श्रेष्ठ पुत्र हो तो भी आपके वृद्धावस्था के जो पूंजी है उसको भी नहीं देना चाहिए। ये सत्य है। कभी भी किसी की भी मानसिकता बदल सकती है। और हमने तो हमारी आंखों से बहुत से ऐसे परिवारों को देखा है, रजड़ते हुए देखा है। पत्नी भी दुत्कारती है, पुत्रवधू सब दुत्कारते हैं। इसलिए आपकी सुरक्षा आप करें। और वृद्धावस्था की संपूर्ण तैयारी युवा अवस्था से करनी चाहिए। बुढ़ापे में नहीं कमा सकोगे आप, नहीं काम कर सकोगे, नहीं कुछ किसी की सेवा कर सकोगे। आपके पास थोड़ा सा आपके परिश्रम का धन पूंजी अर्जित है
तो वृद्धावस्था में आप आराम से रह सकोगे। हमने तो कथा यात्रा में कभी कभी ऐसे वृद्धाश्रमों की मुलाकात लेने का अवसर मिलता है तो घबरा जाते हैं कि क्या बात है। वृद्धों के पास बैठो तो कहते हैं कि मेरी 2 बेटी है, दोनों बेटे अमेरिका हैं, इतनी इतनी मॉडल हैं, लेकिन वो सड़ रही है उसकी माँ। मैं नाम सहित ऐसे वृद्धाश्रमों का नाम दे सकता हूँ, गांव का नाम दे सकता हूँ, जिनकी बेटियों अमेरिका में ससुराल में जाहो जलाल ऐश जी रहे और ये दोषी सड़ रही है वृद्धाश्रम में। ऐसे तो बहुत लोगों को हमने देखा है, तो भी वो बड़ाई करते हैं, वृद्धाश्रम में रहकर भी उनकी प्रशंसा करते, मोह पाश में बंधे हुए। मेरा बेटा तो बड़ा ऑफिसर है, मेरा बेटा तो इतना गुणवान है। राख गुणवान है, आप तो वृद्धाश्रम में रहती है। गुणवान बेटा उनको कहा जाता है, अपनी परवाह नहीं करता, अपने माता पिता के सुख के लिए निरंतर तत्पर रहता है। लेकिन कलयुग में क्या होता है, नाम श्रवण कुमार है, लेकिन माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए जा रहा है, नाम रखा श्रवण कुमार। और कहा, तदंतर राजा हाथ जोड़कर मुनि से बोला, भगवान इस समय आप ही हम दोनों का संशय दूर कर सकते हैं, और कोई हमारा संशय दूर नहीं कर सकते। राजा ने मेघा ऋषि को कहा है, आप हम पर कृपा करें, आप हम दोनों को बोध दीजिए, हम दोनों का मंगल करें। हमारे मन में जो संशय है, इस संशय को दूर करें, मोह पाश के बंधन में से हम दोनों को मुक्त करें। मैं अपने राज्य लक्ष्मी नष्ट हो जाने के कारण इस सघन गहन जंगल में मैं आया हूं, और राज्य के अपहरण हो जाने के कारण मुझे शांति नहीं है। ये राजा ने मेघा ऋषि को कहा है, अपनी वेदना ऋषि के आगे व्यक्त कर रहे हैं कि मैं शांत नहीं हूं। इतना बड़ा राज्य, इतनी राज लक्ष्मी, सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद मैं आपके पास आया हूं, मैं अशांत हूं, मेरे संशय को दूर करे। और यह वैश्य, ये जो मेरे साथ वैश्य हैं, वे भी अपने कुटुंब कबीलों, कुटुंब परिवार ने सबने मिलकर घर से उसको निकाल दिया है, फिर भी इसकी ममता से वो अशांत रहता है। हम दोनों को संशय को दूर करें। हम दोनों क्यों अशांत हैं? एक तरफ मेरी धन लक्ष्मी वैभव मेरा छूट गया, पूजा राज्य मेरा छूट गया, मैं अशांत हूं, और उनका परिवार नहीं, उस परिवारों ने निकाल दिया है, वो भी समाधि नाम का वैश्य, वो भी अशांत है। हम दोनों का निवारण, हम दोनों का संशय दूर करें, हमारा जो मोह पाश में बंधे है उसे हम दोनों को मुक्त करें। इसमें क्या कारण है, हम इतना क्यों बंधे हैं, उसका कारण क्या है? हम दोनों को छोड़ देना चाहिए, चलो गया सो गया, रहा सो रहा, लेकिन हम दोनों छोड़ नहीं सकते। उसका कारण, उसका रहस्य क्या है? कोई वस्तु खो गई तो हम लगातार ढूंढते रहते कि ऐसा क्यों है, ऐसा निरंतर इनमें चित्त मन पूरी चेतना इसमें प्रवृत्त हो जाती है। इसमें क्या कारण है ऋषि? सो कहिए आप जाने, हम दोनों को समझाए, और हमारा मोह कैसे नष्ट हो। राजा ने कहा, हमारा मोह हम दोनों को व्याकुल कर रहे हैं, अत्यंत हमारी ये मूर्खता है। हम दोनों को ये मोह नहीं करना चाहिए, लेकिन हम दोनों को ऐसा क्यों हो रहा है? उसका मर्म क्या है, उसका कारण क्या है कि हम दोनों इतने व्याकुल हैं? छूट गया सो छूट गया, हो गया सो हो गया, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऋषि उसको मार्गदर्शन करेंगे कि हे राजन, ये सब कुछ क्या है, मैं आपको बताता हूं। अब कहेंगे ऋषि के, हे राजन, जगदात्री सनातनी शक्ति रूपा महामाया देवी के सबके मन में आकृष्ट होकर मोह के संदेश को मोह में डाल देती है। ऋषि ने बहुत सुंदर बात की, आपको जो असर हो रही है ये भी एक शक्ति है, महामाया जिनको कहते हैं। ये मन को मोहित करके ये शक्ति आपको भ्रमित करती है। ये ऋषि ने कहा, हे राजन, जगदात्री सनातनी जो आद्य भवानी, जो शक्ति रूपा महामाया देवी ही सबके मन में आकृष्ट कर मोह के फंदे में डाल देती है। आप मोहवंश हुए हैं। अब कथा शुरू होगी देवी की। कैसे होगी? तो विष्णु के कर्ण में से, महल में से ये दोनों असुर प्रकट हो गए, विष्णु के द्वारा प्रकट हुए हैं, बहुत बलवान तेजस्वी थे, लेकिन जगदम्बा ने उसको मोह पाश में बांध दिया और ये विष्णु और ब्रह्मा के साथ युद्ध करने लगे। अब देवियों की कथा प्रारंभ होगी, लेकिन एक कल से कथा प्रारंभ होगी। अब कथा का रूट चलेगा, कैसे देवी प्रकट होती है, कैसे मोह पाश में असुर बंध जाते हैं, कैसे देवी के सामने युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी कथा देवियों की कथा है। अब से कथा शुरू होगी और मेघा ऋषि
ये सुरथ राजा और समाधि नाम का वैश्य और मेघा ऋषि देवियों की कथा का प्रारंभ करेंगे। और सुंदर सुंदर देवियों की कथा है, लेकिन 5 अध्याय में बहुत सारी कथा इसमें कही है। उपदेशक कथा है, मार्गदर्शन देने वाली कथा है कि आपके हृदय में मोह क्यों उत्पन्न होता है, ये मोह करने वाली शक्ति क्या है, ये मेरा 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 करने वाली ये शक्ति कौन है, और उन मोह में से कैसे हम छूट सकते हैं। वो सभी बातें शिव पुराण में विस्तृत कही है, लेकिन समय हो गया, इसलिए 1 मिनट के लिए एक माता जी का गरबा और बाद में आरती करेंगे शिव महापुर भगवान की। लेकिन 9 दिन के लिए हम जगदम्बा की आरती गाएंगे। 9 दिन के लिए शिव महापुर कथा है, लेकिन शिव महापुर में माँ भवानी की जो महिमा है, देवी की महिमा, उन आधार पर नवरात्रि में हम विशेष प्रकार के वांग उपासना कर रहे हैं, वाणी की उपासना है। इसी समय सुन ली, रसोई बनाते बनाते, आधे समय की कथा कुछ काम करते करते सुन ली, ऐसे करके टुकड़े 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 पूरी कथा सुन लेते हैं। ऐसे बहुत सारे शुग्न श्रोता होते हैं, श्रेष्ठ श्रोता होते हैं। अब जो श्लोक प्रारंभ हो रहा है, ये स्वयं वक्ता बोलते हैं और सभी महात्माओं का संबोधन करते हैं और सभी सुनने वाले ऋषि मुनियों को धन्यता प्रदान करते हैं। क्योंकि वक्ता की शोभा, उसका वक्तव्य तो है ही, लेकिन वक्तव्य और वक्ता की शोभा सभी कथा सुनने वाले श्रोता हैं, उनका श्रृंगार है। वक्ता का श्रृंगार सुंदर वस्त्र, सोना चांदी जरूर होना चाहिए, इसमें कोई विरोध नहीं, लेकिन वक्ता की पहचान वक्तव्य, वक्तव्य और वक्ता की शोभा एक कथा सुनने वाले श्रोता रहते हैं। इसलिए सबको धन्य धन्य कह रहे हैं और कहते हैं आप सभी महात्मा धन्य हैं, एवं नित्य कृतकृत्य है, आप धन्य हैं, कृतार्थ है आप सब, जो पराअंबा जगदम्बा भगवती पार्वती का चरित्र मुझे पूछ रहे हो। किसी को श्रेष्ठ उत्तम प्रश्न करना नहीं, वो भी एक श्रेष्ठ बात मानी जाती है। कैसा प्रश्न होना चाहिए, वार्तालाप कैसा होना चाहिए, वार्तालाप में तथ्य क्या होना चाहिए, वार्तालाप में अर्क क्या है, ये बहुत फालतू बात में समय कभी निकालना नहीं चाहिए। इसीलिए कहते कि आपने जो मुझे पराअंबा जगदम्बा के बारे में, भगवती पार्वती के बारे में मुझे जो पूछा है, आप सब धन्य हैं, कृतकृत्य हैं। ये कितनी सुंदर श्लोकात्मक कथा है, आप सब बहुत धन्य हैं। भाव प्रकट कर रहे हैं जो प्रश्न किए हैं उनके आधार पर। धन्या यूयम धन्या यूयम महात्मान। ये सभी श्लोक शिव महापुर ग्रंथ के हैं। क्रोध क्रोध्या पराअंबाया उमाया चरितं महत उमाया चरितं महत। आप सबने मुझे उमा का चरित्र पूछा है, तो मेरे सदगुरु भगवान व्यास ने जो मुझे कहा मुझे याद रहा, मेरी बुद्धि अनुसार मैं आपके समक्ष कहने का प्रयास करता हूँ। सूत पुराण बोलते हैं, हे मुनियों, जगदम्बा का चरित्र पूछने वालों, सुनने वालों, पढ़ने वालों, चरण कमलों को तीर्थ कहते हैं। कितनी बड़ी बात है, देखे तो सही। जैसे महादेव के बारे में कहा, वो कहा है, हे मुनियों, जो जगदम्बा पार्वती उमिया भवानी का चरित्र जो पूछते हैं और जो सुनते हैं और जो कहते हैं, पढ़ते हैं, तीनों के चरण तीर्थ माने जाते हैं। एक छोटी उपमा है, कितना आदर दिया है। यहां कोई ज्ञाति जनाति जाति वेद भेद नहीं है, कोई ये ऊंच नीच। आपके हृदय में परमात्मा के प्रति भाव कैसा है, ये बहुत महत्व की बात है। और इस भारत में कोई भी ज्ञाति ले लो, इसमें कोई ना कोई तो महान पुरुष हुआ ही है। कोई ऐसी जाति नहीं जिन जाति में कोई महापुरुष नहीं मिला, कहीं भी अवतरते हो तो यहां कहा तीनों के चरण तीर्थ माने जाते हैं। जो प्रश्न पूछते हैं मां जगदम्बा के बारे में, जो सुनते हैं और जो पढ़ते हैं, तीनों के चरण तीर्थ माने जाते हैं। ये भगवान व्यास का वचन है। सुत पुराणी बोलते हैं, श्रूयताम श्रूयताम पूछताम चैव। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। तथा वाचयताम, जो वांछन करते हैं,
पादाम्बुजर जानशिएव जिनके चरण तीर्थ है, तीर्थ है। तीर्थानि मुनयो विदुः तीर्थानि मुनयो विदुः। विदु એટલે विद्वान। हे महात्मा, आप सब ज्ञानी हैं। जगदम्बा के चरित्र आपने पूछा है, आपके चरण तीर्थ हैं। अब मैं कहूंगा, सुनेंगे, उनके चरण तीर्थ हैं। जो कोई पढ़ता है, वांचन करता है, उनके चरण भी तीर्थ माने जाते हैं। ये हमारे 10 दिन शक्ति की उपासना रहेगी। ये 9 दिन नवरात्रि के और दशहरा लगातार देवी के ऊपर जो शिव पुराण में कहा, माता जी के ऊपर जो कुछ कहा है वही कहने का हम प्रयास करेंगे। कितनी सुंदर सुंदर बातें ये शिव महापुराण हम भी पहली बार आपके समक्ष गा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जाहिर कथा में इतनी बड़ी डीप में और गहराई से कथा कहने के लिए ये अवसर कम मिलता है। और कहते वे धन्य हैं कौन, जो माता देवी का चरित्र सुनते हैं और माता देवी के उपासक हैं। जगदम्बा के प्रति जिनको आदर है, जगदम्बा के प्रति जिनको प्रेम है, उनके लिए बहुत कुछ कहा है। वे धन्य हैं, उनकी संतानें तथा कुल धन्य है, जो माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रीति रखता है। और मैंने पहले भी कथा में के आधार पर कहा था कि हमारी सनातनी परंपरा एक पर आधारित नहीं है। सनातनी परंपरा शिव और शक्ति की समान उपासना है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने सनातन धर्म के लिए झंडा फरकाया, लेकिन स्वयं ने मस्तक पर चुंदड़ी ओढ़कर निरंतर यात्रा की। कभी शंकराचार्य का सर खुला नहीं देखोगे आप, क्योंकि देवी की उपासना है उनके पास। शिव और शक्ति की दोनों की उपासना है। ऐसे तो बहुत सारे आदि जगतगुरु शंकराचार्य के बारे में कथा है। कहीं कहीं देवियों का मंदिर था, वहां बहुत बड़ी ऐसी अनहोनी होती रहती थी। तब शंकराचार्य वहां गए और सामने भगवान शिव को बिठा दिया और शक्ति शांत हो गई, क्योंकि शक्ति एक ही स्थान पर शांत होती भगवान शिव जी के सामने। शिव के सिवा शिवा को कोई शांत नहीं कर सकता। जैसे भगवान शिव कम पूजा कम आराधना से प्रसन्न होने वाला देव, वैसे ही इतनी भोली भाली देवी कम उपासना से जल्दी मातृत्व को प्रकट करने वाली आद्य शक्ति मां भवानी जगदम्बा है। इसलिए आपको जितना गहरा प्यार महादेव के चरणों में, उतना ही गहरा आदर और प्यार भक्ति मां भवानी के चरणों में, मां उमिया के चरणों में रहनी चाहिए। इसलिए तो हम भस्म के त्रिपुंड के बीच कुमकुम की बिंदी करते हैं ना। कभी भस्म अकेले नहीं लगाते ना, कभी भस्म अकेले नहीं। भस्म तो शिव है, हमारे पाप को भस्म कर देते हैं, लेकिन भस्म की बिंदी के साथ कुमकुम की बिंदी क्यों करते हैं? हमारी शक्ति है वो। कभी आप साउथ दक्षिण भारत के मंदिरों में गए होंगे, वहां कुमकुम और भस्म साथ में रहता है। कोई भी दक्षिणी भारत को आप देखो, दक्षिणी भारतीय को, दक्षिण भारत के हमारे लोगों को, तो भस्म के आड़ और कुमकुम के बिंदी रहते, दोनों साथ में, शिव और शक्ति साथ में रहते हैं। ये हमारी परंपरा है। आपकी विचारधारा श्रेष्ठ मानी जाती है, आपकी विचारधारा के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन शक्ति के बिना कोई शिव नहीं है। और आगे बहुत सुंदर कहा है, हे महात्मा, वो आप सब धन्य है, आपके चरण तीर्थ तुल्य हैं। ये धन्य है, उनके संतान धन्य, उनकी कुल धन्य है, जिनका चित्त श्री देवी के चरित्र सुनने के प्रवृत्त हुआ है। कितनी सुंदर बात की। हे मुनि, आप सब धन्य, आपके संतान धन्य है, आपका कुल धन्य है। श्री देवी, महादेवी का नाम है श्री देवी। आदिशक्ति, आदिदेवी, महादेवी, श्री देवी के चरित्र जो कोई सुनते हैं, उनका कुल धन्य, कुल उनका प्रणम्य है देवी के चरित्र सुनने मात्र से। तो नवरात्रि के दिनों में हम वांगमय स्वरूप में देवी की उपासना करेंगे। कोई उपवास करता होगा अखंड दीप प्रज्वलित करके, कोई जल के ऊपर, कोई जल के बिना, जो जिनकी शक्ति उसी प्रकार देवी की उपासना। लेकिन हम वांग उपासना करेंगे, हम शब्द उपासना, वाणी की उपासना 9 दिन 10 दिन के लिए लगातार आपके समक्ष देवियों के बारे में मैं कहने का प्रयास करूंगा। लेकिन जो सुनते हैं वो धन्य है। ऐसा सूत पुराण बोले, ते धन्य, ते धन्य कृत्यास्यो धन्या तेषां प्रसूकुलम् येषां चित्तं भवेद्, जिनका चित्त मां के चरणों में लीन हो गया। श्रीदेव्यां परसंग
श्रीदेव्या येषां चित्तं भवे लीनम, जिनके माँ के चरणों में जिनका चित्त लीन हो गया, उनके कुल धन्य है, उनके सुत धन्य है, उनका पूरा परिवार धन्य है। यह है माँ की महिमा, ये आद्य शक्ति भवानी की महिमा है। देव के समान महादेवी को गाया गया है। जो करुणामयी महादेवी का भजन नहीं करते वे संसार रूपी अंधकूप में पड़े रहते हैं। ये शिव महापुराण कहता है। शिव महापुराण तो महादेव की प्रधानता करता है, लेकिन व्यास ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं महादेव की प्रधानता करता हो रहा हूं, महादेवी की क्यों नहीं। अंधकूप में वो निरंतर पड़ा रहता है। जो करुणामयी आद्य शक्ति मां भवानी अम्बा जगदम्बा त्रिलोक जननी जगत के कारण होता, उनकी जो उपासना, उनकी स्तुति नहीं करते, उनको याद नहीं करते, संसार रूपी अंधकूप में वो पड़ा रहता है, कभी संसार से पर नहीं हो सकता। ये भगवान व्यास की रचना है। कोई उठती हुई, कोई बनी बनाई बात, कहीं से सुनी हुई बात ये नहीं है, सिर्फ भगवान व्यास का प्रसाद माना जाता है। आपके हृदय में देवी के प्रति अनहद आदर, प्रेम और अति रति के साथ भक्ति होनी चाहिए, तो ही जीवन आपका सत्य और सुखमय रहेगा। कभी शक्ति को नकारना नहीं चाहिए। हमारी 10 नाम परंपरा में हमारी शिव परंपरा है, लेकिन हमारे 10 नामों में किसी की कैलाशवास हो जाता है तो शिव पाठ नहीं करते, शक्ति पाठ करते हैं। हम शक्ति पूजन करते हैं। अगर हम तो सब शिव परंपरा में हैं, शिव के सिवा हमको तो कोई दिखाई नहीं देता। जो 10 नामी परंपरा गिरी पूरी भारतीय वन तीर्थ सागर सरस्वती, उसकी परंपरा शिव है। लेकिन किसी की भी मृत्यु हुई तो लिखते हैं कैलाशवास, लेकिन उनके पीछे विधि क्या होती है? शिव विधि नहीं, शिव पाठ नहीं, उनके पीछे शक्ति पाठ होता है। यह आद्य शक्ति की परंपरा मानी जाती है। ये भगवान व्यास का कहना है। कितनी सुंदर सुंदर बात मां भवानी ने आद्य शक्ति के लिए कहा है। और हम भाग्यवान हैं कि नवरात्रि के दिनों में हम मां जगदम्बा की महिमा को याद कर रहे हैं। और अति भाग्यवान है हमारे स्थानिक व्यवस्थापक जजमान श्री ये मधुभाई परिवार है। ये अति भाग्यवान है कि पितरों के दिनों में पितरों का तर्पण भी हो गया और मां के दिनों में मां का अर्चन भी हो गया, क्योंकि श्राद्ध के दिनों में हमने कथा गाई, पितृ तर्पण हो गया। अब 9 दिन हम लगातार मां भवानी की उपासना करेंगे तो मां की स्तुति हो गई। कल हमारी बात हो रही थी कि हमारे लिए श्रेष्ठ कौन? कोई बड़ा मंत्री हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं माना जाता। हमारे लिए कोई सांसद, कोई धारासभ्य, कोई नगर सेठ, कोई बड़ा राजा, ये हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है। हमारे लिए एक ही श्रेष्ठ होती है, जो हमारी कथा का झंडा पकड़ता है, वही हमारे लिए श्रेष्ठ माना जाता है। बाकी कितना ही पद पर बैठा हो, लेकिन हमारे शिव कार्य में जो जिनका कोई सहयोग नहीं, हमारे किस काम का हो? कुछ नहीं। कोई छोटी बात थोड़ी है, उसकी मैं खुशामद नहीं कर रहा हूं। ये 28 दिनों की बात है। लोग 7 दिन 9 दिन की कथा में थक जाते हैं। ये 28 दिन तक अकेले नहीं, पूरा परिवार, क्योंकि व्यवस्था है, संचालन है, जिम्मेदारी, जवाबदारी। मधुभाई को तो मैं बहुत आदर देता हूँ, लेकिन मधुभाई के जितने मित्र हैं, मयूर भाई, परुण भाई, ये सब कार्यरत रहते हैं, अकेले नहीं होता। कोई देवी कृपा होती है। ये भक्ति, ये उदारता, ये समर्पण, वहां कोई तंत्र जन्म नहीं लेता, वहां मंत्र जन्म लेता है। इसलिए उसके बेटा का नाम मंत्र है। हमारी 25 वर्ष की यात्रा में इतना तेजस्वी थनगनाट भरा हुआ बच्चा हमने कहीं नहीं देखा है। घना छोकरा रमायडा, घना ना छेड़ा लूशा, पण थनगनाट भरा हुआ तेज युक्त संतान बहुत कम देखने मिलती है। ये पुण्य का फल होता है। आपके पुण्य से आपके कुल में उजाला हो सकता है, और आपके कुकर्म से आपके परिवार में अंधेरा भी हो सकता है। हमने बहुत धनपतियों को देखा, पीछे कुछ भी नहीं होता, अंधकार होता है। आपके पुण्य का प्रतीक आपके संस्कार संपन्न संतान है। अनीति, कपट जड़मूलों से पीढ़ी को उजाड़ देती है, नीति प्रकाशित करते हैं। सुमति कुमति सबके ऊर्ध्व रही।
और ये श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है, मां भवानी के लिए गाया है, आद्य शक्ति के लिए गाया है। न भजन्ति महादेवी। ये भगवान व्यास की गर्जना है। जो कोई महादेवी का भजन नहीं करता उनसे बड़ा कोई धरती पर अभागा नहीं। एक कितनी सुंदर शब्दावली है, इसलिए देवी पर अनहद आदर होना चाहिए। आज हमने सूत्र एक सुना था, बहुत पुराना सूत्र है, डुंगरा वाली से पहले उमरा वाली की पूजा करें। डुंगरा वाली माता आद्य शक्ति भवानी अम्बा माँ वैष्णवी देवी, लेकिन उमरा वाली हमारी जन्मदातिनी माँ, उनको तो पहले आदर देना चाहिए। उसको उमरा उमरू कहते हैं, हम चौगट को उमरू कहते हैं, गुजराती एक गुजराती कहावत है। उमरा वाली माँ को पहले प्रणाम करने के बाद डुंगरा वाली माँ की पूजा करें, ये हमारी परंपरा है। ये भगवान व्यास बोले न भजन्ति न भजन्ति महादेवी। महादेवी करुणारस सागरा। करुणारस सागरा अंधकूपे पतन्त्येते। अंधकूप में पड़ा रहता है। घोरे संसार रूपिणी। घोरे संसार रूपिणी। कितनी बड़ी बड़ी बात है। इसलिए 9 दिन के लिए भूखे नहीं रहना। हो सके तो ठीक है, कहीं लोग उपवास करते हैं, कहीं लोग कठिन साधना माता की, लेकिन माता के नाम का सिर्फ 9 दिन के लिए दीप प्रज्वलित करें, वही होगी ज्योति उपासना। ज्योति माही स्वरूप है। और कहा बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य गंगा जल का त्याग कर अपनी प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल पर जल की खोज करता है, वैसे ही देवी को छोड़कर अन्य देवताओं के निकट जाना होता है। कितनी बड़ी बात है। जो कोई मनुष्य गंगा जल को छोड़कर मरुस्थल, मतलब जहां पानी नहीं होता, ये सब अरब कंट्री को मरुस्थल कहा जाता है ना, वह धरती में पानी नहीं है, पेट्रोल है, उसको मरुस्थल मानते हैं। मरुस्थल में जैसे जल की खोज करते हैं, वैसे ही देवी को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना में जो रत रहता है, उनकी हालत ऐसी होती है जैसे कि जल के बिना उसकी मृत्यु होती है, वो अभागा रहता है। इसलिए कभी गंगा जल को छोड़ना नहीं चाहिए। मरुत स्थल में कभी गंगा जल की क्या बात करो, जल भी कभी नहीं मिलेगा। इसलिए देवी को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने लगते हैं। उपासना 2 की होती है, एक शिव और शिवा की। विश्व के सभी देवी देवता उनकी उपासना करते हैं। भगवान शिव निरंतर समाधि में स्थित हो जाते हैं, और कोई असुर का उपद्रव हुआ तो शंकर भगवान को कोई देवता जागृत नहीं करते, मां के पास जाते हैं और मां कहती हैं कि महादेव ध्यानस्थ है लेकिन मैं जागृत हूं। हमारे देवी कभी ध्यानस्थ नहीं रहती, देवी हमेशा शस्त्र को लेकर जागृत रहती है। अति भयंकर असुरों का संहार देवियों ने ही किया है। और कभी कभी देव और असुरों का युद्ध हुआ, और युद्ध में विजय के कारणभूता मां भवानी ही बनी है। एक भी युद्ध नहीं भवानी के बिना देव जीते जाते हैं। इस शक्ति की उपासना की महिमा मानी जाती है। ये हमारे दिन शक्ति उपासना के दिन चल रहे हैं। नवरात्रि, आसो नवरात्रि की महिमा है। एक एक श्लोक से मां भवानी जगदम्बा अम्बा की हम उपासना करेंगे, हम उनको प्रणाम करेंगे। ये भगवान व्यास ने गर्जना की है, गंगा विहाय तृप्त्यर्थम। गंगा के बिना तृप्ति नहीं। मरुवाली यथा व्रजे विहाय देवी तद्भिन्नम् तथा देवान्तरं व्रजे। क्या बात है। तथा
देवांतरे व्रजे। जो महादेवी को छोड़कर कोई देवों की उपासना करने लगते हैं, समझो गंगा जल को छोड़कर कहीं मरुस्थल पर जल की खोज कर रहे हैं। ये बात कही। अब तो क्या बात करें, देवी महादेवी की क्या बात करो। आजकल तो क्या साधना लोग करते हैं, मुझे तो नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कहां कहां लोग भटकते हैं। दाल चावल खाने वाले लोग के पास जाकर उनके चरण धोते हैं। चरण तो आदि देव शिव और आदि शक्ति का धोना चाहिए, कहीं दाल चावल खाने वाले के पास नहीं। फिर से याद करता हूं, मेरे ब्रह्मलीन डोंगरे जी बापा कहते थे, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं शब्द का अविवेक कर रहा हूं, क्षमा चाहकर बोलता हूं कि जिनके अंग में मल मूत्र भरा है उनकी कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। ये ब्रह्मलीन डोंगरे जी के वचन है। और आप कहां कहां किन के पैर धोते हैं। और एक बात याद रखना, जो सही साधु होगा कभी उसको चरण नहीं धोने देंगे। वो जो सही साधु होगा कभी उनकी स्वयं की पूजा नहीं कर रहा। स्वागत वस्तु अलग है, लेकिन देह की पूजा वो देव का अनादर माना जाता है, ये महादेव का अनादर माना जाता है। इसलिए आजकल मुझे नहीं बोलना चाहे, कहीं लोगों को अपनी पूजा कराने की भूख लगी है और पूजा करने वाले भी मिल जाते हैं। ऐसे नादान लोग, या व्यास ने थप्पड़ मार दी, क्या थप्पड़ मारी है। गंगा जल को छोड़कर मरुस्थल में जल की खोज करने के समान है। देवी को छोड़कर, महादेवी को छोड़कर अन्य की उपासना करने लगे, उसको मूर्ख कहा जाता है। शिव महापुराण का श्लोक, जिनके स्मरण मात्र से चारों पदार्थों बिना परिश्रम मिल जाता है। चारों पदार्थ चतुर्वर्ग से साधनम, धर्म अर्थ काम मोक्ष लाभार्थ है, जपे विनियोग, हे शिव, हे शिवा, ये आदि देवी, ये आदि देव बिना परिश्रम प्राप्त हो जाते हैं। उन देवी को उत्तम पुरुष हैं जो देवी की उपासना करते हैं। अधम कौन है? जो देवी को छोड़कर अन्य स्थान पर भटकते रहते हैं, उसको अभक्त, मंदबुद्धि और नादान माना है। जो आदि देवी, जो महादेवी को त्याग करके अन्य स्थान पर भटकता रहता है, उनको बुद्धिहीन मानना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, मैं तो सिर्फ मध्यस्थ हूं, मैं तो पढ़ाता हूं, मैं एक टीचर का काम करता हूं। यहां से पढ़कर अब तक पहुंचाने का मेरा कार्य है। इसलिए बिना परिश्रम 4 पुरुषार्थ देने वाली आद्य शक्ति मां भवानी अम्बा जगदम्बा उत्तम पुरुष, उनको मानना चाहिए जो पुरुष आदि भवानी शक्ति के चरणों में अपना मस्तक झुका रखता है। शिवाजी महादेव जी के परम भक्त थे, लेकिन मां भवानी ने उन पर पूर्ण कृपा की थी। ये हमारे हिंदू के रक्षक छत्रपति शिवाजी थे। ये मैं नहीं कहता, ये शिव महापुराण का श्लोक है। क्या क्या बात कही। जो मां भवानी का स्मरण को छोड़कर अन्य का स्मरण करने लगते हैं। ये श्लोक इसलिए हम गा रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं को कल्पित नहीं, ये शिव महापुराण का प्रसाद है। यस्या, एक श्लोक, यस्या स्मरण मात्रे, मां भवानी जगदम्बा के स्मरण मात्र से, उनको याद करने मात्र से, बिना परिश्रम पुरुषार्थ चतुष्टयम्, धर्म अर्थ काम मोक्ष अनायासे ऐसे ही मिल जाएंगे। लभते कस्त्यजेतां नरोत्तम, नरोत्तम, नरों में उत्तम, कस्त्यजेतां नरोत्तम, उत्तम पुरुष, नरों में उत्तम पुरुष। ये पहचान है जो मां भवानी के चरणों में निरंतर झुकता रहता है। ये जगदम्बा, ये भवानी, ये आद्य शक्ति, ये देवी, ये महादेव, ये काली, ये महाकाली हमारी सबकी रक्षक हैं। एक महाकाली है, जैसे महाकाल, ऐसे महाकाली।
ये सुंदर चरित्र शिव महापुराण का है। और तो बहुत बहुत सुंदर सुंदर बात शिव महापुराण में देवी के बारे में, जैसे मैं देवी की कथा गा रहा हूं ऐसा भास हो रहा है। और देव और देवी में कोई फर्क नहीं है। मेरे जितना प्यार पिता के साथ है उसका उतना ही प्यार माँ के पास है। माँ के बिना हमारा संभव नहीं और पिता के बिना भी संभव नहीं, इसलिए दोनों हमारे माता पिता। कौन हमारे माता पिता है? जगत पीतरो वंदे पार्वती परमेश्वरो जगत मातु पीतु शंभु भवानी, जगत पीतरम शंभु जगत मातरम शिवान, उनकी हम संतान है। इस शरीर के तो माता पिता बदलते ही रह गए ना, जहां हमारा कर्म बंधता है वहां जन्म लेना पड़ता है, लेकिन कर्म रहित होने के बाद हमारा तो पिता शिव है और माँ भवानी। तो अब हम जगदम्बा की आरती आज गाएंगे, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में हम शिव महापुराण आधारित माँ जगदम्बा की जो महिमा है वो गाने का प्रयास करेंगे। बड़ी आरती गाएंगे जल्दी जल्दी। थोड़ी दान की नामावली मेरे पास है, मैं पढ़ लूँ इसी समय में, तो आरती की तैयारी हो जाए। और जो हम आरती गाते हैं माँ भवानी की वो कहते हैं वो गाएंगे, जल्दी तैयारी की जाए। थोड़ी सी दान की नामावली है। जो ऑनलाइन कथा सुनकर जो दान दक्षिणा देते हैं शिवालय जीर्णोद्धार के लिए, गौशाला के लिए और बिलोच के जंगल के लिए देते हैं। दशरथ सिंह जन्मदिन निमित्त शिवालय के लिए हंसते दशरथ सिंह इंद्रजीत सिंह जाडेजा, दादाश्री किरट सिंह जी, मोटा बापू बलवंत सिंह, गांव बराया, मुद्रा कच्छ से कथा सुनते हैं। दशरथ सिंह जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ, भगवान महादेव सदैव आपकी रक्षा करें। दशरथ सिंह जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। 1151 रुपया दिया है। रमेश भाई मोहनलाल मावाणी तरफ से पिताश्री श्राद्ध निमित्त पनवेल मुंबई से कथा सुनते 5000 रुपया दिया। रमेश भाई धन्यवाद आपका, आपके परिवार आपके पितरों को हमारा प्रणाम। 500 राव जी नामदेव, श्रीमती राजकुमारी नामदेव, कुमारी पलक नामदेव, राहुल नामदेव भोपाल से नियमित कथा सुनते हैं। नवरात्रि निमित्त शिवालय के जीर्णोद्धार के लिए दान दिया, हृदय से धन्यवाद आपका, आदर। 21 रुपया स्वाह भिक्कुबाई गुणू जी महाजन तथा सदगत सुमन बाई महाजन स्मरण थे बुरहानपुर। बहुत पहले हम आए थे बुरहानपुर कथा गाने के लिए। ब्रह्मपुर जिनका नाम है, लेकिन बुरहानपुर से प्रसिद्ध हुआ है। 500 ब्रह्मभोजन, 500 शिवालय, 500 श्राद्ध निमित्त, 600 रुपये गिरी बापू को दक्षिणा में। 1100 रुपया महेंद्र भाई भट्टी, काजलबेन महेंद्र भाई भट्टी, गांव बगसरा हाल सूरत, पितरों के स्मरणार्थ देते हैं। 550 गौ सेवा के लिए, 550 ब्रह्मभोजन के लिए, 555 गोपाल एकनाथ ठाकरे, बहुत बहुत धन्यवाद। 21 रुपया लता जी तरफ से शिवालय के लिए दिल्ली। लता जी हमारी परम शिव भक्त हैं और निरंतर कथा सुनते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी, आपकी शिव भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। और 1001 चंपाबेन माखीजा चंबूर मुंबई से कथा सुनते हैं। 501 राजेश भाई जहाँ वापी, गिरी बापू को दक्षिणा में, आप वापी रहते हैं राजेश जहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपके परिवार। 5002 रुपया मातुश्री कशीबाई तुलसीराम भोपी तरफ से, सदगत पुत्र प्रेमनाथ तुलसीराम भोपी ना स्मरणार्थ नक्षत्र ले नवी मुंबई से, घणसोली से कथा सुनते हैं। 500 रुपया योगेश भाई परमार तरफ से पितरों के स्मरणार्थ बिलवृक्ष के लिए दिया है। बरासा सूरत से कथा सुनते हैं। 1751 निमिषाबेन कमलेश भाई मोदी, जल्पाबेन हार्दिक मोदी पाटण महसाणा से कथा सुनते हैं। शिव कथा गौस्वा गिरी बापू को दक्षिणा में देते हैं। 1751 मंजुलाबेन हिम्मतलाल मोदी, अवनी यतीन भाई मोदी पाटण महसाणा से, शिव कथा गौस्वा गिरी बापू को दक्षिणा है। मोदी परिवार बहुत बहुत धन्यवाद। निमिषा बहन आपको भी धन्यवाद, मंजुला बहन आपको भी धन्यवाद, आपके परिवार के लिए बहुत हृदय से हमारा आदर। 2000 रुपया ओम प्रकाश बद्रीलाल चौधरी प्रतापगढ़ राजस्थान से। 500 गोसा, 500 शिवालय, 500 ब्रह्मभोजन, 500 गिरी बापू दक्षिणा। 1000 रुपया स्व ओम प्रकाश मक्कर जी ना श्राद्ध निमित्त जनकपुर से नियमित कथा सुनते हैं। 500 गुप्त धन अहमदाबाद से गौ सेवा के लिए। 1151 रुपया माधवदास वैष्णव कृष्णा वैष्णव मध्य प्रदेश से नियमित कथा सुनते हैं। 21 रुपया शिव भक्त राजकोट से, पिताजी ने प्रथम पुण्यतिथि निमित्त गायों ने गोड़ निमित्त शिवालय गिरी बापू को दक्षिणा में। ब्रह्मभोजन बिलोपत्र के लिए 1001 स्व दयाशंकर धार दुबे ना स्मरण शिवालय के लिए दिया है। 1100 रुपया गौरव चंदोरा जीवन जी चंदोरा तरफ से जोधपुर से कथा सुन। 500 शिव कथा, 600 गौ सेवा के लिए। 1000 रुपया आप ताराबेन भवान सिंह पुवार परिवार की ओर से गौ सेवा के लिए रणोली वडोदरा। बहुत समय पहले रणोली कथा गाने के लिए आए थे, रणोली में जो रहते हैं, बहुत समय बीत गया। 1100 रुपया कविता रामतनी गोत्र रामतरिया मध्य प्रदेश से निमित्त कथा सुनते हैं। और मातोश्री हीरा लक्ष्मी लवचंदना श्राद्ध निमित्त हैं। 25 यूरो गिरी बापू ने, 25 यूरो ब्रह्मभोजन के लिए, 25 यूरो बिलोर के लिए, 25 यूरो गौसेवा के लिए। हंसते जयश्री बेन अने परिवार, स्मिता बेन अने परिवार लिस्बन से। लिस्बन बहुत समय पहले हम कथा करने के लिए 2 बार हमने लिस्बन में कथा कि अब तीसरी बार कोरोना जाने के बाद हम जरूर आएंगे।